आज से हम लोग मोमेंट इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। क्लास 9th क्लास का सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम क्या है, मोमेंट। क्या नाम है? मोमेंट। इस बुक में 11 स्टोरी है जिसमें पहला स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। क्या नाम है? खोया हुआ बच्चा। इसको कौन लिखा है? मुल्कराज आनंद ने। कौन लिखा है? मुल्कराज। ये राइटर बहुत मस्त है, मुल्कराज आनंद। इनका लिखा हुआ स्टोरी पढ़ने में बहुत बढ़िया लगता है। तो लॉस्ट चाइल्ड में ऐसे भी लगता है खोया हुआ बच्चा। कौन बच्चा खोया हुआ है, कहां खोया है? एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो खो जाता है मेला में। कैसे खोता है उसका स्टोरी पढ़ेंगे। बड़ी बहुत मिस्टीरियस और हैप्पी स्टोरी है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक ना। एक बच्चा है वो खो जाता है और आगे क्या होता है कहानी पढ़ने के बाद। कुछ पहले वर्ड कर दूं उसके बाद स्टोरी पढ़ाऊंगा। द विंटरी सैड्स। विंटर के समय में अगर छाया बने गली से, पेड़ पौधा से, उसको कौन साइड कहिएगा? विंटरी सैड कहेंगे। बोलो, द विंटरी सैड्स। शरद ऋतु का छाया। हाँ। नैरो लेंस, सकरी गली। जैसे दोनों तरफ बिल्डिंग है और एकदम सकरी गली है, जाने का मतलब उसमें 4 व्हीलर वगैरह नहीं जा सकेगी, लेकिन साइकिल लेकर आर पार हो जाते हैं आराम से। ऐसा तो होता है ना शहर सब में। उसको नैरो लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलीज भी उसी को बोलते हैं। नैरो लेन और अलीज एक ही चीज हुआ, डबल प्रयोग कर दिया गया। अली भी गली को कहते हैं। कोई दिक्कत? ALLEYS, अलीज। अली किसको कहते हैं? स्पेलिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या स्पेलिंग? हाँ, अलीज। अलीज मीन्स नैरो लेंस। थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, इसलिए दोनों का प्रयोग किया गया स्टोरी में, लेकिन अभी आप लोग समझिए दोनों सेम है, अलीज और नैरो लेंस। कोई दिक्कत? नैरो लेंस मीन्स सकरी गली। नैरो लेंस मीन्स सकरी गली और अलीज मीन्स सकरी गली। कोई दिक्कत? अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। देखिए, क्लैड कहते हैं रंग बिरंगा कपड़ा को, ठीक ना। और गैली बना प्रसन्नचित। प्रसन्नचित रंग बिरंगा कपड़ा वाला मानवता। ये क्या हुआ? कोई मीनिंग लगा? प्रसन्नचित रंग बिरंगा मानवता, कपड़ा वाला मानवता। एक्चुअल में ये एक प्रकार का फ्रेज टाइप का यूज है। अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी का अर्थ हुआ रंगीन कपड़ों में सज धज करके मेला देखने के लिए जाना। ऐसे व्यक्ति जो सज धज करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के मेला देखने जाता है, तो उस केस में कहेंगे अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी वर गोइंग, जा रहे थे। यह वह रंगीन कपड़ों में सज धज करके जो व्यक्ति रहता है उसको बोलते हैं अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। राइड मीन सवारी करना। राइड हॉर्स, राइड ब्लॉक कार्ट्स, किसी भी चीज का सवारी करता है आदमी ना। लाइक राइड बंबू कार्ट्स। तो राइड रोड, रोड दूसरा रूप बीट रूप होता है ना रोड। राइड रोड, रोड ROD रोड है, ROAD नहीं, ROD रोड। ये राइड का दूसरा रूप है। कोई दिक्कत? राइड का अर्थ क्या होता है? सवारी करना। राइड का अर्थ क्या होता है? बंबू कार्ट्स, ब्लॉक कार्ट्स। हाँ, ब्लॉक कार्ट ये दोनों हुआ बैलगाड़ी, बैल से खींचने वाला गाड़ी। बंबू कार्ट हो गया बांस गाड़ी। बांस गाड़ी देखो, बैलगाड़ी कई टाइप का होता है, इसलिए कुछ को बंबू कार्ट कहते हैं, कुछ को ब्लॉक कार्ट कहते हैं। स्पेशली ये बैल खींच के ले जाता है। अभी तो आप लोग नहीं देखे होंगे, पहले ब्लॉक कार्ट पूरा चलता था ईटा उटा ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए ईटा। अब तो ट्रैक्टर आ गया तो इस ब्लॉक कार्ट अस्तित्व खत्म धीरे धीरे होते जा रहा है। बंबू कार्ट, ब्लॉक कार्ट समझ गए? बांस का बना हुआ गाड़ी सब रहता है, उसको खींच खींच के ले जाता है, बैल द्वारा, घोड़ा द्वारा, गधा द्वारा खिंचवाया जाता है। बंबू कार्ट्स, ब्लॉक कार्ट्स दोनों का यूज हुआ है। मेला जा रहा है तो बंबू कार्ट्स भी जा रहा है, ब्लॉक कार्ट्स भी जा रहा है। बस समझे? दोनों समझ में आएगा? ब्रिमिंग ओवर। ब्रिमिंग ओवर का अर्थ होता है लबालब भरा हुआ होना। क्या होता है? ब्रिमिंग ओवर, लबालब भरा हुआ होना। लैग्ड बिहाइंड, पीछे हो जाना। लैग्ड बिहाइंड, पीछे हो जाना। LAG लैग ना पीछे होना होता है। लैग, लैग्ड, लैग्ड है, लैग्ड बिहाइंड वो भी पीछे हुआ।
पीछे हो जाना, लिंगरिंग, टिकी हुई थी, नजर लिंगरिंग हो जाता है कभी कि आई लिंगरिंग हो जाता है किसी चीज पर। जैसे हम जा रहे हैं, को बढ़िया से देखें, नजर मेरा लिंगर हो गया, वहां फंस गया, टिक गया। लिंगरिंग, टिकी हुई होना, लिंगरिंग। रिसेडिंग ट्वाइस, ओझल होता हुआ खिलौना। जैसे मेला में बहुत दूर जा रहे हैं और को बहुत बढ़िया खिलौना था, देख रहे हैं, लेकिन आपको जाना भी मजबूरी है, मम्मी पापा जा रहे हैं, आपको पीछे पीछे जाना है, तो बहुत दूर जाने के बाद वो खिलौना आप देखेंगे, वो कैसा हो जाएगा, वो रिसेडिंग ट्वाइस हो जाएगा, आंख से धीरे धीरे ओझल होने लगेगा, बहुत दूर जाने के बाद नहीं दिखने लगेगा। रिसेडिंग ट्वाइस समझ में आया? सप्रेस, दबाव, सप्रेस, दबाव। प्लीड, प्लीड प्रार्थना करना होता है, वर्ब है PLEAD, प्लीड, प्लीड मींस प्रार्थना करना ना, प्लीड मींस सैड ऑफ अ ग्रोव, वृक्षों की छाया। हाँ, ग्रोव कहते पौधा को, छोटा मोटा झाड़ी सब जो रहता है उसको GROV ग्रोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सैड ऑफ अ ग्रोव, वृक्षों की छाया। पूरा सटा सटा नहीं रहता पौधा, सब छोटा छोटा, बैरूर का है उस साइज का, और जितना भी पौधा है सब सटा हुआ, उसको ग्रोव कहते हैं। उसका शेडो है तो वृक्षों की छाया हो जाएगा। सैड ऑफ अ ग्रोव, वृक्षों की छाया। ग्रोव मीन्स वृक्ष। टेंडर, कोमल हो जाना। टायरेंट्स वे, क्रूर तरीका। अरे क्या करा, देखेगा भाई, ये टायरेंट वे हो गया। क्या हुआ ये? टायरेंट वे, TYRANTS, टायरेंट्स वे। टायरेंट्स वे समझ में आया? क्रूर तरीका। इवेन लैंड, समतल जमीन को बोलते हैं इवेन लैंड। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इवेन लैंड, समतल जमीन। इवेन लैंड, समतल जमीन। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, MELT मेल्ट मतलब पिघलना होता है ना, होता है MELT मेल्ट मींस लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब पिघलते हुए सोना की तरह। लाइक मतलब की तरह, लाइक मींस की तरह। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है, लेकिन ज्यादातर यूज इसका की तरह जैसा होगा। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए सोने की तरह। ड्रैगन फ्लास, ये मक्खी का एक प्रकार है, ठीक ना। ड्रैगन फ्लैग क्या, फ्लीज क्या है? फ्लीज, फ्लीज, फ्लैग नहीं, FLIES, फ्लीज। फ्लीज मीन्स मक्खियां, फ्लीज मीन्स मक्खियां। हाँ, मक्खियां, फ्लीज मीन्स मक्खियां। ड्रैगन फ्लेस, ड्रैगन मक्खी। हाँ, मक्खी कई टाइप का होता है। गोबर पर का मक्खी देखे हैं? गोबर पर जो बैठता है वो अलग होता है, घर में हम लोग को जो बैठता है वो अलग टाइप का है, बालू पर जो मक्खी बैठता है वो अलग किस्म का होता है। मक्खी कई टाइप का होता है, उसमें से ड्रैगन फ्लीज भी मक्खी का प्रकार है। कोई दिक्कत नहीं? बसलिंग, फ्लटरिंग और फ्लैपिंग, ये सब आवाज है। कैसा आवाज? जिसका कुछ नहीं हम कह सकते हैं। जैसे कि हवा आंधी में डमोला का पौधा आवाज करने लगता है, छप्पर सब आवाज करने लगता है। क्या कहते हैं, प्लास्टिक का अगर कोई बना, छत बनाया है प्लास्टिक का, या कुछ प्लास्टिक लटका हुआ है, वो सब आवाज करने लगेगा। या कोई चिड़िया उड़ गया 4-5 ठो एक ही बार, 10 20 ठो एक ही बार उड़ा, उसका पंख आवाज क्या, उसको क्या कह गया? फ्लैपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैपिंग। तो फ्लटरिंग भी वही फड़फड़ का आवाज हुआ, फ्लैपिंग भी फड़फड़ का आवाज हुआ, बसलिंग में भी आवाज हुआ, ठीक है। एक्चुअल में हवा जब जोरों से बहती है बसलिंग होता है। कोई चिड़िया उड़ती है या कोई कीड़ा मकोड़ा, सो फ्लैपिंग या फ्लटरिंग यूज करते हैं उसके लिए। कोई दिक्कत? अब बशल में शे शे करना, हवा बहते समय होता है ना, बशल, BUSTLING, बसलिंग, फड़फड़ की आवाज, फ्लटरिंग, फड़फड़ की आवाज, फ्लैपिंग, फड़फड़ की आवाज। अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? कब कहां प्रयोग मिलेगा अभी? अब्रिस्ट, साथ, अब्रिस्ट, साथ। अब स्टोरी पे चलते हैं। देखिए, स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड। क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। इसका राइटर कौन था? मुल्कराज आनंद। बहुत मस्त नाम भी है उसका, राइटर का ना, मुल्कराज आनंद। इन्होंने एक बच्चे के बारे में कहानी लिखा है जो मेला में खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ना। पहले शुरुआत करते हैं, कहता अ चाइल्ड गोज
टू अ फेयर। फेयर किसको कहते हैं? मेला को कहते हैं ना, FAIR फेयर किसको कहते हैं? मेला को। बच्चा कहाँ जाता है? मेला जाता है। कहाँ जाता है? मेला जाता है। वो कहता है अ चाइल्ड गोज जाता है टू अ फेयर। कहाँ जाता है? किसके साथ कहता है? विथ हिज पेरेंट्स। अर्थ समझिए। ही इज हैप्पी, खुश है, और क्या? एंड एक्साइटेड, उत्साहित है। एंड वांट्स, और चाहता है। क्या चाहता है? द स्वीट्स एंड टॉयज, खिलौने। डिस्प्लेड देयर, जो वहां लगा हुआ था। डिस्प्ले का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, होता है ना। कहता है डिस्प्लेड देयर, वहां जो प्रदर्शित था, अर्थात लगा हुआ था। मिठाई प्रदर्शित क्या करता है? लोगों को दिखाने के लिए डिस्प्ले नहीं करता है ना। डिस्प्लेड देयर, वहां जो लगी हुई थी या प्रदर्शित थी। कोई दिक्कत? वो सब टॉयज और वो सब स्वीट्स वो क्या कर रहे हैं? वांट्स कर रहे हैं बच्चा, यानी कि वो चाह रहे हैं। कोई दिक्कत? बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, उन सब चीजों को। डोंट बाय देम, उन सब चीजों को। यहां देम क्या क्या हो जाएगा? स्वीट्स एंड टॉयज। उन सब चीजों को नहीं खरीदते हैं फॉर हिम। कोई दिक्कत यहां तक? Why then does he refuse? कहता है तब क्यों वह रिफ्यूज कर देता है। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। कहता है वह क्यों इनकार कर देता है? When someone, जब कोई व्यक्ति, else कोई अन्य व्यक्ति, someone else means कोई अन्य व्यक्ति, offers प्रदान करता है them उन सब चीजों को to him उसको ना। कहता है when someone else offer, कोई अन्य व्यक्ति ऑफर देता है them उन सब चीजों का to him उनको, तो why then does he refuse, तो वह उसको क्यों रिफ्यूज कर देता है। इसका मतलब देखिए साफ दिख रहा है स्टोरी में कि बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से टॉयज और स्वीट्स मांग कर रहा है और उसका पेरेंट्स उसको खरीद कर नहीं देता है। कहता है कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति उसको मिल जाता है और वो कहता है बेटा मैं मिठाई दूंगा, खिलौना दूंगा ना, ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और ये बच्चा बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब। और वो तो लॉस्ट बच्चा है, इसका मतलब वो मेला में खोया होगा। कोई महान आदमी, बड़ा आदमी, पैसा वाला आदमी उसको उठा लिया होगा और उसको खिलौना देख सकता है। छोड़ो ना, माँ बाप जहाँ है, हेलो मिठाई ले लो, खिलौना ले लो। और ये कहता नहीं, रिफ्यूज कर देता है, ये सब नहीं चाहिए हमको, मम्मी चाहिए ना। ऐसे लग रहा है, समरी से नहीं लग रहा है। मतलब इससे विपरीत रीड जब पढ़ते हैं इसको तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कैसा ही होना चाहिए। देखिए कहानी कितना मजेदार कहानी है। अगर आप कहता है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। क्या फेस्टिवल था? फेस्टिवल ऑफ बसंतों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग, बसंत ऋतु का क्या था? त्योहार था। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का त्योहार था। बसंत ऋतु आप लोग जान ही रहे, 6 सीजन होता है ईयर में ना। फ्रॉम द विंटरी सैड्स, विंटर का जो उस शरद ऋतु के छाया में, ऑफ नैरो लेंस, संकरी गलियों का। वो छाया किस चीज का बन रहा है? मतलब दोनों तरफ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा और उसका बीच में छाया पड़ रहा है गली में। ऑफ नैरो लेंस एंड अलीज, और गलियों का, सकरी सकरी गलियों का और अलीज का। मतलब गली इस टाइप का होता है ना, जैसे ये है, फिर ऐसे ऐसे हो गया, फिर थोड़ा चौड़ा टाइप का हो गया तो इसको अलीज का दिए, इसको लैन का दिए। चलते चलते बहुत सकरी गली हो गया, बहुत सकरी हो गया, ये अलीज हो गया, ये लेन हो गया। समझ में आया? नेरो लेंस और अलीज में क्या अंतर हुआ? मतलब गली का ही टाइप है। कहता है नेरो लेंस सकरी गली और अलीज और सकरी गली से जो छाया निकला ना, फ्रॉम द विंटरी सेट्स ऑफ नेरो लेंस एंड अलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी। रंगीन कपड़ों में सज धज करके कुछ मानव निकल रहा था, मनुष्य जा रहा था। कहां से जा रहा था? सरद की मतलब छायादार गली कहिए ना, फ्रॉम द विंटरी सेट्स में छायादार गली कहिए ना। उस सकरी गली जो कि छायादार है से होते हुए
अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, रंगीन कपड़ों में सज धज कर खुशी खुशी से कुछ आदमी निकला, मानव निकला। सम वॉक्ड, सम रोड, और वो मानव निकल रहा था और कुछ क्या कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, वॉक्ड कर रहे थे। नहीं समझ में आया बात? हाँ सर। सकरी गली है, ठीक ना, इस टाइप का कुछ चौड़ा, कुछ सकरी ज्यादा, किसी को अलीच कर दिए, किसी को नैरो लेंस कर दिए, सब में छाया है, विंटर के समय का छाया पड़ा हुआ, और उससे आदमी लोग क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है। इमर्ज मीन्स निकल रहा है, सकरी गली से होकर के निकल रहा है। बात समझे? नहीं समझे तो फिर मैं समझाता हूं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु का क्या है, पर्व। फ्रॉम द विंटरी सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड अलीज इमर्ज्ड अ गली कलर्ड ह्यूमैनिटी। सकरी गलियों, नैरो लेंस एंड अलीज मीन समझ लीजिए, पूरे मिला के कहिए सकरी गलियों। क्या कहिए? सकरी गलियों के छायादार रास्ते से रंगीन कपड़ों में सज धज करके कुछ मानव निकल रहा था। सम इमर्ज में निकलना, सम वॉक्ड, और कुछ क्या कर रहे थे, टहलते थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, घोड़े पर सवारी करते थे। रोड, राइड, रोड ना, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ अदर सेट बिंग कैरिड, कुछ बैठा हुआ था। अदर मतलब कुछ लोग, अन्य लोग, क्या हुआ है, बिंग कैरिड, और उसको ढोया जा रहा है। इन बंबू एंड ब्लॉक कार्ट्स, बंबू कार्ट्स और ब्लॉक कार्ट्स में उसको ढो के ले जा रहा है। कुछ बंबू कार्ट में है, कुछ ब्लॉक कार्ट में, दोनों बैलगाड़ी का प्रकार है, बंबू कार्ट और ब्लॉक कार्ट्स, दोनों क्या है, बैलगाड़ी का प्रकार। टंगा गाड़ी कह सकते हैं, बैलगाड़ी कह सकते हैं ना। बैलगाड़ियों में उसको ढोया जा रहा है, और वो क्या है, बैठा हुआ है। वो कहता है अदर सेट अ बिंग कैरिड, और उसको ढोया जा रहा है। कुछ लोग बैठा है और उसको बैठा है और ढो के ले जा रहा है। कौन ढोकर ले जा रहा है? ब्लॉक कार्ट में, और किस में, बंबू कार्ट। है लड़का क्या कर रहा है, पागल, समझा? वन लिटिल बॉय रैन, छोटा लड़का दौड़ा। बिटवीन हिज फादर्स लेग, पैरों के बीचों बीच ऐसे दौड़ते हुए निकल गया। बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, कहता है वो जीवन और खुशी से लबालब भरा हुआ था। बच्चा पूरा एक्साइटेड था, हंसता हुआ खेलता हुआ निकला ना, ये नहीं कर रहा। ब्रीमिंग ओवर, लबालब भरा हुआ था, विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जीवन और खुशी से। जीवन और खुशी से क्या है वो बच्चा? लबालब भरा हुआ, यही बच्चा है वो, ठीक ना। तब क्या होता है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स ने क्या क्या पुकारा, पुकार कर कहता आओ बच्चा आओ। As he lagged behind, जैसे ही वो पीछे हो गया, पैरस होकर के वो आगे हुआ ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया, माँ बाप आगे बढ़ गया, ये धीरे धीरे क्या हो गया, इधर रेस पीछे हो गया होगा, मैंने चल रहा है ऐसे उसको टपते हुए पार हो गया होगा, पीछे हो गया। तब वो कहता आओ बच्चा आओ, कम चाइल्ड कम। As he lagged behind, जैसे ही वह पीछे हो गया। क्यों फिर पीछे हुआ था? Fascinated by the toys in the shops that lined the way, रास्ते में जो पंक्तिबद्ध था, लाइन बना हुआ था, उन दुकानों से, खिलौनों की दुकानों से फैसिनेटेड होकर के वो पीछे पड़ गया। समझ में आया? कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे हो गया, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर, माने कि देख रहा है और इधर देख रहा है टॉयज के शॉप को। शॉप मींस दुकान, शॉप समझ रहा है? टॉयज के शॉप में यहां था ना, बाय द टॉयज इन द शॉप, दुकान में जो टॉयज लगे हुए, खिलौना लगा हुआ था, उससे फैसिनेट हो गया बच्चा, आकर्षित हो गया, और आकर्षित होकर के वो पीछे हो गया ना। और वो शॉप कहां था? तो दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में पंक्तिबद्ध लगा हुआ था। कोई दिक्कत?
और वो बच्चा क्या हो गया, अब लेग्ड बिहाइंड हो गया, पीछे हो गया, उसी को उसका पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं कहता दूर आगे बढ़ जाता बच्चा, छूट जाता, यो बेटा यो ऐसे करके नहीं बोलता है, अब बेटा। He hurried towards his parents. वह फटाफट आगे बढ़ा, hurried means तेजी से आगे बढ़ना, towards his parents अपने की ओर, toward means की ओर, toward means towards his parents अपने पेरेंट्स की ओर आगे बढ़ा। His feet obedient, उनका जो दोनों पैर है वो बड़ी आज्ञाकारी है, to their call, उन लोगों की आवाज देने पर। यानी जैसे पापा आवाज दिया फटाफट तेजी से आगे बढ़ गया ना। जब बच्चा मेला में नहीं होता है, बच्चा छूट जाता है और अगर अचानक माँ बाप आवाज देता है, अरे आओ बेटा आओ, कितना पीछे टिको, फटाक से दौड़ने लगता है। तो ओबीडियंट हो गया कि आवाज दिया और दौड़ना चालू हो गया। वही कहता है हिज फीट, उसका जो पैर है वो क्या है, ओबीडियंट है टू देयर कॉल, उनके आवाज का। मतलब प्रेशर नहीं हो रहा है, समझ रहा है? हाँ कि सर। डिप्रेशन में जा रहा है। नहीं सर। सो देखना दिक्कत अगर बोलना, His eyes still lingering on the resounding toys, और उसका आंख तो अब भी लटका हुआ है, टिका हुआ है, on the resounding toys, ओझल होते हुए खिलौने पर। ये लड़का आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसे ऐसे करके देखते जा रहा है टॉयज को ही, और टॉयज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिसेंडिंग हो रहा है, ओझल होता जा रहा है, लेकिन इसका आई जो है लिंगर हो रहा है, उस पर टिका हुआ है, और ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे देख देख करके दौड़ते जा रहा है। समझ में आया? As he came to where they had stopped, जैसे वहां आया जहां वे लोग रुके थे, to wait for him, क्यों रुके हुए थे, to wait for him, उनका इंतजार करने के लिए। जरा सा ध्यान इधर उधर नहीं करो, क्योंकि इंग्लिश तुम लोग का कमजोर है, ठीक ना, चित स्थिर करके यहाँ रखो तभी समझ में आएगा। जरा से इधर अगल पागल जैसा कुछ से कुछ सोचा, इधर उधर देखने लगा। He could not suppress, कहता वो दबाव नहीं सह सकता था, the desire of his heart, अपने दिल की इच्छा का, उसकी हृदय में जो डिजायर था उसको दबाकर नहीं रख सकता था। He could not suppress, suppress में दबाना, suppress means he could not suppress मतलब वह नहीं दबा सकता था, द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की इच्छाओं को दबाकर। इवन दो, हालांकि ही वेल न्यू, वह बढ़िया से जानता था, वेल न्यू बढ़िया से जानता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, देयर मीन्स उसका पेरेंट्स, पेरेंट्स के आंखों में जो वह पुराना ठंडी टकटकी था इनकार का, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, मतलब जैसे कहेगा पापा हमको मिठाई चाहिए या टॉय चाहिए, उसका पापा चल ऐसे करके ना बोलेगा, तो वो ओल्ड बेटा जान रहा है कि ये मेरा बाप यही कहेगा, मेरी माँ यही कहेगी, वो तो जान ही रहा है कि मेरा बाप ऐसा ही बोलेगा। जैसे इसको बोलेंगे कि हमको टॉय चाहिए, स्वीट चाहिए, तो तुरंत अपना जो है ऐसे करके देखना चालू कर देगा। फिर भी इसका हार्ट में जो डिजायर हो रहा है उसको सप्रेस नहीं कर सका, he could not suppress the desire in his heart, हार्ट में जो इच्छा हुआ उसको दबाकर नहीं रख सका। वही कहता कि इवन दो, हालांकि ही न्यू, वह जानते थे, क्या जानते थे, ही वेल न्यू, वो बढ़िया से जानते थे, ही मतलब वे बढ़िया से जानते थे, ठीक से जानते थे, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, उसी पुराने और ठंडे इनकार वाली नजर को, स्टेयर ऑफ यू रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मीन्स इनकार, इनकार वाली नजरों को जानता था कि मेरा पापा जो है या पेरेंट्स जो है वो रिफ्यूज करेगा नजर से ऐसे, और हमको खींचते हुए ले जाएगा। फिर भी उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, बोला समझ रहे रे,
बोला समझ रहे, हम तो इंग्लिश बोलने नहीं करें, हम तो हिंदी कम से कम बोलने करें। अपने दिल का बात बोल दिया। हाँ अपने दिल, तो बोलो तो दिल की बात को दाब नहीं सका मांगने के प्रति, जो ना दाब नहीं सका, और वो बोल उठा। क्या बोल उठा था? आई वॉन्ट द टॉय। ट्वाइस। आगे बढ़े। हाँ आई वॉन्ट द ट्वाइस, देखो कह दिया ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना कर दिया। क्या कर दिया? आई वांट टॉय। मुझे टॉय चाहिए। His father looked at him, red eyed, लाल आंख करके उसके फादर ने देखा। इसलिए यहाँ पर योग क्या था ना कि he well knew, वह बढ़िया ढंग से जानता था, वेल अच्छी तरह से क्या जानता था कि द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, उनकी आंखों में वो पुरानी और ठंडी जो इनकार वाली दृश्य था, नजरिया था, वो ये जानता था। इसीलिए कहता वो रेड आइज देख लिया, जैसे ही बोला हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल आंखों से देखता है। इन हिज फेमिलियर टैरेंट्स वे, उसी परिचित, फेमिलियर मींस उसी परिचित टैरेंट वेज, हाँ क्रूर तरीका, टैरेंट वे मींस क्रूर तरीका। वह कहता है इन हिज फेमिलियर टैरेंट्स वे, उसके उस परिचित, परिचित ठीक लिखा है जी, हाँ हिज फेमिलियर टैरेंट्स वेज, उसके परिचित क्रूर तरीका को से वो लाल आंख करके देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, और मां उसका क्या थी? हिज मदर मेल्टेड, वह तो पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन की स्वतंत्र भावना से। मतलब उसकी मां को लेके घूमने नहीं जाया करता होगा, और आज फ्री मतलब कि है, आज वो घूमने गई है, तो उसका इसलिए प्रयोग किया गया है कि हिज मदर मेल्टेड, हिज मदर मेल्टेड, उसकी जो मां है वो पिघल गई, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन के स्वतंत्र भावना से। वो जो स्वतंत्र घूम रहा है ना, इस भावना से उसकी मां पिघल गई। वाज टेंडर, और वह कोमल हो गई ना। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, तब उसने अपना फिंगर उसको दिया। नहीं बच्चा कुछ मांग रहा है तो उसको फिंगर देख, पकड़ो पकड़ो चलो, टू होल्ड, पकड़ने के लिए। और सैड, कह दिया कि लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बेटा वो बगल में क्या है। उसका ध्यान ये बदलना चाहा ना। मां था, इसको मेल्टेड हो गया, पिघल गया, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन की स्वतंत्र भावना से हृदय पिघल गया। और वो कहा जाता है वाज टेंडर, और वो जो है कोमल हो गई। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसने दिया उसको अपना। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, FILD फील्ड, खेत, मस्टर्ड में सरसों, कहता है फूल से भरी हुई सरसों का खेत था। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। नहीं उसकी मां बोली तो व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने में क्या है, पीला पीला फूल भरा हुआ पूरा मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था, देखने में अच्छा लग रहा था, बच्चा का ध्यान उधर अट्रैक्ट हो जाए ना। पेल, पूरा पीला हुआ था, पेल मीन्स डीप येलो रहे उसको पेल कहते हैं ना। कहता है पेल, पीला है, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलता हुआ सोना की तरह। एज इट स्वेप्ट across miles and miles of even land, कहता है ये फैला हुआ था मीलों मीलों समतल जमीन पर। मैंने कई खेत दिख रहा होगा एक ही साथ में सरसों का, बात समझे। वह कहता है कि ये मस्टर्ड फील्ड था, यानी सरसों वाला फूल से भरा हुआ क्या था, खेत था, और वो पीला था, कैसा लग रहा था, पिघलता हुआ सोने की तरह। इनका कहता इट स्वेप्ट, यह फैला हुआ है, अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, मीलों दूर तक, ऑफ इवन लैंड, समतल जमीन पर। क्या आगे बढ़ा? कहता अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीस,
हाँ, एक ड्रैगन फ्लीज का ग्रुप, यानी कि टुकनियों का दल। इसको एक सरल शब्दों में क्या कहेंगे? टुकनियों का दल। टुकनी होता है, बहुत आदमी टिकनी बोलता है, जो बोलो टुकनी पकड़ते थे बच्चा में जो हम लोग ना। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीज, टुकनियों का दल, वर बसलिंग, फड़फड़ फड़फड़ आवाज कर रही थी ना, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपना गॉडी पर्पल विंग्स में। गॉडी कहते हैं भड़कीला रंग को। गॉडी किसको कहते हैं? भड़कीला हवा, एक प्रकार से कह दीजिए कुछ ऐसा जो यूनिक टाइप का लगे ना, भड़कीला। गॉडी पर्पल विंग्स, यानी कि पर्पल कलर होता है। पर्पल किसको कहते हैं? बैगन जैसा कलर हो उसको पर्पल बोलते हैं। वो कहता है उसका जो भड़कीला रंग का पर्पल कलर वाला पंख था वो बसलिंग का आवाज कर रहा था। अर्थात पूरा, चूंकि एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लीज है ना, बहुत सारा ड्रैगन फ्लीज है, इन्हें बहुत सारा टुकनियां है। उसका जो पंख है, पंख का कलर कैसा है? कहता है गॉडी पर्पल विंग। कैसा है? भड़कीला रंग का बैंगनी कलर वाला पंख। अब उसका क्या हो रहा है? बसलिंग हो रहा है, फड़फड़ फड़फड़ आवाज कर रहा है ना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, कहता है एक अकेला काला बी है, मधुमक्खी है, और उसके उड़ान को इंटरसेप्टिंग कर रहा है, ये लोग बाधित कर रहा है। बहुत होता है ना, कोई एक सिंपल चिड़िया है, बहुत सारा चिड़िया आया उसको डिस्टर्ब करने लगा। कीड़े मकोड़े में भी होता है, इंसेक्ट में भी होता है, कोई कीड़ा उड़ रही है, उधर से आया कीड़ा का झुंड और उसको पूरा डिस्टर्बेंस करने लगा, वो इंटरसेप्टिंग करना हुआ, उसको क्या कहेंगे? इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक काला रंग का मधुमक्खी है या तो बटरफ्लाई तितली है, उसके उड़ान में ये लोग क्या कर रहा है? इंटरसेप्टिंग कर रहा है, बाधा कर रहा है ना। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, और वो कहां जा रहा था? फूलों से मिठास खोजने के लिए। सर्च मीन्स स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से मिठास खोजने के लिए जा रहा था। क्या जा रहा था? ब्लैक कलर का बटरफ्ली कहो या बी कहो, मधुमक्खी कहो या तितली, अब इसको ये भी पता नहीं है क्या था वहां, लेकिन था कुछ, लेकिन था। उसको क्या कर रहा है? ये सब इंटरसेप्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे इधर से वो ब्लैक कलर का बीज या बटरफ्ली, और उसको सब पूरा जो ड्रैगन फ्लीज है वो सब पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इधर से इधर काट रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ो। किसी को दिक्कत हो रहा है? और ब्लैक बीज कहां जा रहा है या बटरफ्लीज कहां जा रहा है? क्या चीज सर्च करने? किस चीज से? फ्लावर से ना। वह कहता है इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द, फूलों से मिठास को खोजने। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे लोग उनका पीछा किया। इन द एयर, हवा में, मतलब दौड़ते हुए टुकनी पकड़ने जाने लगा ना। विथ हिज गैज, देखते हुए ऐसे ऐसे पकड़ना चाह रहा है, दौड़ रहा है बच्चा सब, समझ रहा है? टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल सिट, तब तक पीछा करता रहा जब तक उसमें से एक क्या हो गया? बैठ ना गया। स्टिल स्थिर कर दिया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग, अपने पंख को क्या किया? स्थिर कर दिया। एंड रेस्ट, और बैठ गया। एंड ही वुड ट्राई, उसने कोशिश किया टू कैच इट। स्वाभाविक है, उड़ते उड़ते टुकनी कर बैठ जाता था। बचपन में क्या करते थे आप लोग? पकड़ने की कोशिश करते, वही घटना घटा इसके साथ। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फ्लटरिंग करते हुए उड़ गया। फ्लैपिंग, फड़फड़ करते हुए उड़ गया। अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर। अप इनटू द एयर मींस When he had almost caught it, जैसे ही वो उसको लगभग अब अपना बचपन में टुकनी पकड़ने की दृश्य याद कीजिए। जैसे जैसे पकड़ने आप पकड़ाएगा तब तक उड़ जाता। इन हीज हैंड्स, अपनी चुटकी में, जैसे अपनी चुटकी में पकड़ने ही लाता था वो ऊपर उड़ करके चला गया। समझ गया? देन हिज मदर गेव अ
कॉशनरी कॉल, कॉशनर, कॉशन में समझते हैं, CAUTION, कॉशन। कॉल हुआ एक प्रकार का, वही क्या कहेंगे, सचेत होकर के। कॉशन सचेते होता है ना, होता है। तो सचेत होकर आवाज दिया, मैंने सावधानी ढंग से आवाज दिया कि कम चाइल्ड, कम कम ऑन टू द फुटपाथ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, अड्डा पर आ जाओ। फुटपाथ पैदल चलने वाला रास्ता बोलते हैं फुटपाथ। पथ मना रास्ता, फुट मना पैर वाला, जिस पर गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब ने। बसंतरा मेला गए हैं कभी? तो बाजार होते हुए पहले चलते थे, पैदल जब जाते थे, तो फुटपाथ उसको कहेंगे। अब तो आप लोग तो मोटरसाइकिल साइकिल से गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। He ran towards his parents, वह दौड़ता हुआ कहां चला गया? गैली, खुशी पूर्वक। एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम, और उन लोगों के साथ साथ। अब्रीस्ट मीन्स क्या हुआ? टहलने लगा। फॉर ए वाइल, कुछ देर तक। Being however soon left behind, कहता है हालांकि तुरंत क्या हो गया? लेफ्ट बिहाइंड, फिर पीछे हो गया। अब किससे अट्रैक्ट हुआ है? कहता अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से। लिटिल वर्म्स एंड इंसेक्ट मींस छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। किस से अट्रैक्ट हो रहा है? इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़े से। किससे हो रहा है? कीड़े मकोड़े। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अब कोई कीड़ा मकोड़ा कहां से निकल रहा था? तथा अलोंग द फुटपाथ, अड्डा से निकल रहा था। दैट वेयर टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहा था टीम में पूरा। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने बिल से। हाइडिंग प्लेस उसका क्या होता है? अड्डा से कीड़ा निकलते हुए देखें, उड़ते उड़ते अड्डा में रह गया छोटा छोटा छेद। गर्मी के समय मुंह से पूरा कीड़ा निकल रहा है, उड़ रहा है, एक बार में 10 20 50 100 निकल जाएगा ना। तो उसको हाइडिंग प्लेस कहेंगे। अड्डा में क्या कहेंगे उसको? अब वहां से वो क्या कर रहा है? टीमिंग आउट हो रहा है, उड़ उड़ करके बाहर निकल रहा है। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का मजा लेने के लिए। और इसका नजर पड़ गया उस कीड़े पर, इंसेक्ट एंड वर्म्स पर। और वो धीरे धीरे फिर क्या होगा? उससे अट्रैक्ट हो गया और बिहाइंड हो गया। फादर, पेरेंट्स उसका आगे बढ़ गया। बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है? अभी ये मेला देखने जा रहा है और रास्ते में ये सब घटना घट रहा है। समझ रहा है? कम कम कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, पेड़ की छाया से आवाज दिया। वेयर दे हैड सीटेड, जहां वे लोग बैठे थे। देमसेल्व्स, मतलब खुद वो बैठ गए थे। ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुआं के किनारा पर। मतलब छाया होगा, बगल में इस जगह कुआं होगा, पेड़ पौधा का पूरा छाया होगा। इस और ये लड़का अभी पूरा ऐसे करके रोड होगा, ऐसे लड़का अभी इधरे है और यहाँ आ गया पेरेंट्स, इस पर कुआं पर एज पर बैठ गया और इसको आवाज दे रहा है, खम खम खम। समझ में आया? वही कहता है कि ग्रोव, सॉरी यहां से, कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, मैंने वृक्षों के छाया से। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, कुआं के किनारा। एज मींस किनारा पर बैठा हुआ था। ही रैन टुवर्ड्स देम, तब फिर वह दौड़ा उन लोगों के ओर। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। बोरिंग हो गए? नहीं सर। बेटो जी? नहीं सर। अच्छा रहने देते, इतने छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक।